दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। फिर भी अवैध संबंध कहानी के पहले एपिसोड में आपने देखा कि रात के 2:30 बजे कविता और नीरज दोनों अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर घर से भाग चुके हैं। वे दुर्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पुरी से गांधीधाम जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन के जनरल क्लास के भीड़ भरी बोगी में चढ़कर यात्रा कर रहे हैं। कविता को घर से भागने के बाद उसके बच्चे याद आ रहे थे। वह सोच रही थी कि जब घर में पता चलेगा तो उसका पति अशोक और बच्चे क्या सोचेंगे, वे क्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड का दूसरा भाग और जानते हैं आगे की कहानी। कविता जब रात को घर से चली गई थी तो अशोक को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसकी पत्नी घर से भाग जाएगी। बच्चे भी इस बात से अनजान थे कि उनकी मां घर पर नहीं है। बेचारे उन बच्चों को क्या पता कि उसकी मां इस समय नीरज अंकल के साथ ट्रेन में कहीं जाने के लिए सफर कर रही है। अशोक को तब पता चलता है जब वो सुबह करीब 4 बजे नींद से जागता है। अशोक अक्सर रात को सोने के बाद इसी समय उठता है और उठकर बाथरूम जाता है। बाथरूम से वापस लौटते समय किचन से पानी पीकर बिस्तर पर आकर सो जाता है। यह उसका रूटीन आदत बन चुका था। आज भी अशोक उठकर सीधा बाथरूम जाता है और लौटते समय किचन से पानी पीकर बेडरूम में आता है। अशोक 0 वॉट की रोशनी में देखता है कि बैग पर बच्चे तो हैं, लेकिन कविता बिस्तर पर नहीं है। ये देखकर अशोक के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि वह बिस्तर पर नहीं है तो फिर कहाँ है। बाथरूम से तो वह खुद अभी अभी आया हुआ है, वहाँ नहीं थी। अशोक के मन में शंका होती है कि अगर कविता चली गई होगी तो कहाँ जा सकती है, क्योंकि पहली बार वह इस तरह घर से गायब हुई है। मतलब रात को खाना खाने के बाद 11 बजे के बाद या सुबह 4 बजे से पहले घर से निकली होगी। अशोक लिविंग रूम की तरफ जाता है। उसे कविता के वहां रहने की कोई संभावना नहीं थी, फिर भी वह जाकर देखता है। लिविंग रूम में अंधेरा था। फिर अशोक मुख्य दरवाजे के पास आता है और देखता है कि दरवाजे की कुंडी अंदर से खुली है। वह समझ जाता है कि कविता दरवाजा खुला छोड़कर बाहर निकल चुकी है। अशोक लिविंग रूम का लाइट जलाता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर कंफर्म हो जाता है कि कविता घर से गायब है। अशोक उन संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है कि कविता कहाँ कहाँ जा सकती है। शायद अपने जीजा के घर गई हो, लेकिन वह धनराज, जो कविता के जीजा है, घर में उसके रहते वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ जाने पर उसे अपने जीजा से गाली गलौज का सामना करना पड़ेगा। अशोक जानता है कि जीजा के अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है जिसके पास वह इतने भोर में जा सके। कविता के जीजा भी रामनगर में रहते थे। धनराज की शादी कविता की बड़ी बहन लक्ष्मी के साथ हुई थी। उनके 3 बच्चे हैं, तीनों लड़कियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रेखा है। अशोक लिविंग रूम के चेयर में बैठे हुए याद करता है कि रात को सबने साथ में खाना खाया था। कविता रसोई में काम करने के बाद करीब 10:30 बजे बेडरूम में आई और राहुल के बगल में सो गई। करीब 11:45 के आसपास अशोक को नींद आई थी। तब तक कविता राहुल के साथ बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। अशोक का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात कौंधती है कि क्यों न हो, कहीं कविता नीरज के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर भाग तो नहीं गई। अशोक मन में इस सवाल का खुद जवाब देता है कि हाँ, हो सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता। सुबह करीब 6 बजे शेखर की नींद खुलती है। उसे बिस्तर पर माँ दिखाई नहीं देती। शेखर सोचता है कि माँ को इस समय बाथरूम या रसोई में होना चाहिए। बिस्तर पर उसके पिता भी नहीं था। वह उठकर लिविंग रूम की तरफ आता है। शेखर अशोक का बड़ा बेटा है, जिसकी उम्र अभी 13 साल की है। अपने पिता को लिविंग रूम में कुर्सी पर सोते हुए देखकर शेखर उन्हें जगाता है और पूछता है, आप यहाँ बैठे बैठे क्यों सो रहे हैं, और माँ कहाँ चली गई। अशोक की नींद टूट जाती है। वह दुखी मन से जवाब देता है, पता नहीं बेटा, जब मैं उठा तो माँ घर पर नहीं थी। कहाँ चली गई मुझे भी नहीं पता, मैं यही सोचते सोचते सो गया। शेखर का चेहरा उतर जाता है। कहता है, पापा आप बाहर मम्मी को देखने नहीं गए, कहीं वह टहलने तो नहीं गई। अशोक कहता है, नहीं बेटा, माँ 4 बजे से घर पर नहीं है। ये सुनकर शेखर डर जाता है और कहता है, कहीं वह बड़ी माँ के यहाँ तो नहीं चली गई। ये बोलकर खुद ही चुप हो जाता है और मन में सोचता है कि इतने भोर में उनके घर क्या करने जाएगी। शेखर की बात सुनकर अशोक कहता है, ठीक है, कुछ देर और रुककर मैं बड़ी माँ और 1-2 परिचितों के पास जाकर माँ का पता लगाऊंगा। इस बीच तुम घर पर ही रहना और अगर देर हो जाए तो तुम तीनों के लिए नाश्ता बना लेना।
शेखर अपने पिता की बातें सुनकर घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है, माँ कहाँ चली गई होगी। नहीं, वह कहीं नहीं जा सकती। माँ हमसे बहुत प्यार करती है। शेखर भावुक हो जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है। एक अजीब सा डर उसके अंदर घर कर जाता है। शेखर जवाब देता है, ठीक है पापा, मैं घर पर ही रहता हूँ। तुम माँ का पता लगाओ और अगर मिल जाए तो उसे घर ले आना। थोड़ी देर बाद अशोक कपड़े पहनता है, मन में ढेरों सवाल लेकर घर से निकल जाता है। अशोक के जाने के बाद पायल जाग जाती है। राहुल अभी भी सो रहा था। बिस्तर पर अपनी माँ, पापा और शेखर को नहीं देखकर वह डर जाती है। वह उठकर लिविंग रूम में आती है, वहाँ शेखर बैठा हुआ था। पायल अपने भैया से पूछती है, भैया, माँ और पापा कहाँ चले गए? क्या हुआ है? वह डर के मारे रोने लगती है। पायल कविता की 9 साल की इकलौती बेटी है। शेखर उसे शांत करता है और कहता है, माँ और पिताजी काम से बड़ी मम्मी के घर गए हैं, वे अभी आते ही होंगे। रोना मत, चुप हो जाओ और यहाँ मेरे पास आकर बैठो। पायल चुप हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। शेखर और पायल को क्या पता था कि उसकी माँ घर से भाग गई है और अब कभी वापस नहीं आएगी। अशोक धनराज के घर पहुंचता है। वह उस समय अपने घर के बगीचे में काम कर रहा था। अशोक वहीं पर खड़े खड़े कविता के गायब होने वाली बात उसे बता देता है। धनराज घबरा जाता है, उसे यह खबर अच्छी नहीं लगती। वह मामला समझ जाता है कि कविता नीरज के साथ भाग गई है। वह अपनी बेटी रेखा को बुलाकर कहता है, रेखा, तुम मौसा जी के घर जाओ और बच्चों को ऑटो से घर ले आना। रेखा अपने घर से तीनों बच्चों को लाने के लिए अपने मौसा के घर पैदल निकल जाती है। रेखा जब अशोक के घर पहुंचती है तो राहुल रोता हुआ उठ चुका था और शेखर उसे गोद में उठाकर दुलार कर रहा था। रेखा को देखकर शेखर पूछता है, दीदी, मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम यहाँ क्यों आई हो? रेखा राहुल को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगती है और मुस्कुराते हुए शेखर से झूठ बोलती है कि मम्मी पापा घर पर हैं। आज स्कूल नहीं जाना है, चलो ऑटो से अपने घर चलते हैं, पापा ने बुलाया है। ठीक है। राहुल रेखा की गोद में आकर चुप हो जाता है। बेचारे को कौन समझाए कि उसकी माँ नहीं है। पायल रेखा की बात सुनकर कहती है, अरे दीदी, मजा आ जाएगा। वहाँ और भी 2 दीदी लोग हैं, उनके साथ खेलने में मजा आएगा। रेखा बच्चों को देख उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माँ वहाँ नहीं थी, कहीं चले गई थी। रेखा की उम्र 16 साल की है। रेखा को अपनी मौसी के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी थी। घर में चल रही बातों को सुनकर रेखा को अंदाजा हो जाता है कि उसकी मौसी नीरज अंकल के साथ घर से भाग चुकी है। रेखा शेखर को ऑटो लाने के लिए भेजती है और खुद बच्चों के साथ घर पर रहती है। इधर अशोक कविता के बारे में सोच रहा था, कविता कितनी निर्दयी माँ है, अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। अशोक भावुक हो जाता है। अब ऐसे में कविता का पति अशोक क्या करेगा? बच्चे बेचारे माँ के बिना कैसे रहेंगे? जानने के लिए धारावाहिक के अगले एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये धारावाहिक अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि नया एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अगर आप भी इस कहानी को प्रतिलिपि पर पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में मिल जाएगा। सिर्फ आपको प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड करके पढ़ना होगा। धन्यवाद।